पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के पास आकर हमारे प्रार्थनाएं और हमारे सारे निवेदन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। इसलिए आज के दिन मेरे लिए प्रभु क्या अनुग्रहमय और आशामय मेरे भविष्य के लिए और क्या प्रबंध किया है, जीवन में उन्नति के लिए, जीवन में आशीष के लिए प्रभु क्या क्या कर चुका है। प्रिय मित्रों, ये हमारे आगे हमारे प्रभु यीशु ये सब प्रमाणित किया है। इसलिए प्रभु का ये सेवक सेवा करने के लिए, प्रभु का सेवा में जुड़े हुए और प्रभु से ये आशीष पाने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। इस संसार में हम रहते हुए ये दुख बहुत और दुख संकट और बहुत है, कठिनाइयाँ बहुत है, परेशानियाँ बहुत है, लेकिन हमारे प्रभु हमारे साथ, ये प्रशिक्षण हमको मिलना है। ऐसे प्रभु के साथ चलने के लिए हम हमारे आगे चारों ओर दुख देखकर, समस्याओं देखकर, यह समस्या बहुत है, बड़ा है, ऐसे सोचते हुए लोग ईश्वर को आराधना नहीं करते हैं, डरते हैं, घबराहट में चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज अपने को समर्पण करते हुए जीवन में मन को, तन को, हृदय को, हमारे परिवार को, बंधुजन को और हमारे सारे रिश्तेदारों को, हमारे कमी कमजोरियों को, जो प्रभाव क्षमताएं प्रभु हमारे जीवन में प्रदान किया है, वो सब समर्पण करते हुए हम आज प्रभु का वचन सुनेंगे, आराधना करेंगे। प्रिय मित्रों, नबी मूसा क्या किया है और प्रभु स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर ने क्यों नबी मूसा को दर्शन दिया है और मूसा से बात किया है और क्या करना है, ऐसे दौत्य के बारे में क्या प्रभु कहा है। क्या दौत्य मेरे और आपके जीवन में ऐसे एक सेवक बनने के लिए और विश्वासी बनने के लिए प्रभु का बुलाहट हम स्वीकार करते हैं तो हम क्या करना है। What was the mission that Moses had to do? What was the responsibility God has given to Moses? क्या उत्तरदायित्व नबी मूसा के लिए स्वर्गीय के पिता ने वो उसे नियुक्त किया है, वो दे दिया है। हम अच्छा से ये वचन समझना। निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 8, मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियां बहती है। प्रिय मित्रों, एक बात है, गो बैक द किंग ऑफ इजिप्ट, मतलब नबी मूसा और राजा द किंग ऑफ इजिप्ट, राजा फारो वो वहां जाना इजिप्ट की और फिर वापस जाना है। वहां से वो डर के मारे भाग गया था, वापस जाना है। वो राजा, मिस्र के राजा, द किंग ऑफ द इजिप्ट, द फारो, वो राजा के पास जाकर क्या करना है, बोलना है, द पीपल ऑफ इसराइल मस्ट बी ब्रॉट आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। मतलब ये इस्राएली लोग मिस्र में नहीं रहना और मिस्र से निकालना है, बाहर लेके आना है और बाहर आकर फिर क्या करना है। एक जगह है, सुंदर जमीन है और अनुग्रहमय देश है, द लैंड विच इज फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी। वहां दूध तथा मधु की नदियां बहती है। लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी, लीड देम आउट ऑफ दैट लैंड इनटू ए गुड स्पेशियस लैंड। विस्तृत है, विशाल है, समृद्धि है, वहां कमी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां ईश्वर और हमें हमको संरक्षण देने के लिए ईश्वर के अधीनता में, ईश्वर हमारे राजा है, ऐसे एक जगह प्रभु इस्राएलियों के लिए प्रदान किया है। वो जगह की ओर लेके जाओ, वो जगह में आप लोग निवास करना है।
मैंने इस निर्गम अध्याय 3 पद संख्या 8 मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूं। God revealed to Moses a rough outline of what the mission should be and what the goal should be. क्या ये दौत्य क्या है, सेवा क्या सेवा करना है, और ये सेवा में ये लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत बातें नबी मूसा से प्रभु दिया है और बात किया है। कितने बात ये हम सुन लिया और कितने बार ये हम सुन लिया है, प्रभु क्या के लिए बुलाया है। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊं। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा, जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। उद्देश्य यह है, लक्ष्य यह है, मिस्र में नहीं रहना, इस्राएली लोग मिस्र में नहीं रहना और बाहर आना, और बाहर आकर दूसरा एक जगह है, वहां दूध और मधु बहती है, द लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी। वो जगह बहुत अच्छा जगह है, वहां रहना है। क्यों वहां रहना है? मिस्र में नहीं रहना, ऐसे दूसरा जगह में रहना। क्यों रहना है? जरूरत क्या है? इसलिए यहां लक्ष्य यह है, when you bring my people out of Egypt, you will worship. You and your people will worship God on this mountain. ये इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। प्रिय मित्रों, यह है मुख्य लक्ष्य, महत्वपूर्ण बात यह है, क्यों प्रभु मूसा को बुलाया और क्यों प्रभु मूसा से बात किया है। इस्राएली लोग रो रहे हैं, दुख और संकट में, दयनीय दशा में है, मुक्ति के लिए, और वे लोग पुकारते हैं, अत्याचारियों से मुक्ति के लिए वो पुकारते हैं। प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में मुक्ति के लिए हम चाहते हैं, मुक्ति के लिए हम पुकारते हैं, चंगाई और छुटकारे के लिए, अनुग्रह के लिए हम पुकारते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? तुम मुझे आराधना करोगे, मैं तुम्हारे बीच में से मैं चलूंगा। प्रभु का लक्ष्य यह है, गॉड रिवील्ड to Moses a rough outline of what the mission should be and what the goal should be. The essence of what God has clearly given is as follow: prepare the people to worship God. प्रभु के लिए और प्रभु के आगे सम्मुख आचरण करने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए लोगों को तैयार करो। कारण क्या है? यह प्रभु का उपस्थिति वे लोग छोड़ किया है। प्रिय मित्रों, यहाँ इस्राएली लोगों का ये दुख का कारण क्या है? इस्राएली लोगों के जीवन में इतना गड़बड़ी है, इतना डर है, इतना वो आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है, उसके संरक्षण देने के लिए कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग कितने दुख और संकट में रहते। कारण क्या है? मेरे जीवन में प्रभु का उपस्थिति, प्रिय मित्रों, कैसे में अनुभव करते हैं। पहले हम यूसुफ पिता, पूर्वज यूसुफ पिता के बारे में क्या कहा था। अभी नबी मूसा के विषय में भी ये सम अच्छा से सीखना है। नबी मूसा का उत्तरदायित्व, ये टास्क नॉट ईजी। कारण क्या है? ये जगह राजा फरो ईश्वर पर
विश्वास नहीं है, विश्वास ही नहीं है। पहले यूसुफ पिता के बारे में हम सीख लिया है। यूसुफ पिता, पूर्वज यूसुफ मिस्र में रहते हुए वहां गुलाम, ये दास बन गए थे, लेकिन वो दास को देखकर राजा फारो, द किंग ऑफ इजिप्ट, द किंग फारो, वो क्या बोला है, मतलब इस्राएलियों का ये दास इस्राएलियों का राजा और आत्मा से, राजा से और आत्मा से भर गए हैं, और परमिशन, इसलिए आराधना करने के लिए, वो आदर करने के लिए, वो ईश्वर को आदर करने के, मानने के लिए, आराधना, उसके आगे आराधना करने के लिए वो डाउट नहीं है, वो आराधना करते हैं, परमिशन देता है। इसलिए वो राजा पहले 400 साल पहले वहां वो मिस्र के राजा क्या किया है, यूसुफ के परिवार, माँ बाप और भाई बहनों और सब परिवार के बंधुजन सबों को बुलाया, आओ इस्राएल इधर आकर इधर रहना है, मेहमान जैसे, अच्छा जगह में, अच्छा जमीन में आप लोग सब लोग आकर यहाँ रहना है, बुलाया है, मेहमान के रूप में इनवाइट करते हैं, और वे लोग ऐसे आया है। यह प्रॉब्लम क्या है, अभी 400 साल के बाद राजा फारो, उसका मनोभाव इस्राएलियों के प्रति उतना अच्छा नहीं है, उसके अंदर बैर है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, डर है। इस्राएलियों ये इतने बढ़ गए हैं, वो इस्राएलियों का सामर्थ्य कितना बड़ा है, संज्ञा कितना बड़ा है, वो उसके अंदर एकदम ये डर है, घबराहट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, घमंड है। प्रिय मित्रों, इसलिए इस्राएलियों के ऊपर वो अधिकार लेते हुए ऐसे अत्याचार करने शुरू किया है। इसलिए मिस्र में इस्राएली राजा इस्राएलियों का ईश्वर को आराधना पहले थे, लेकिन अभी यही मिस्र में इस्राएली लोग आराधना नहीं करते हैं, और इस्राएली लोगों को और इस्राएल के ईश्वर के प्रति ये राजा फिरौन और मिस्र के देश के, मिस्र के वासी और इस्राएली, वो सबको ये आराधना का भाव नष्ट हो गए हैं। इसलिए अन्य देवी देवताओं के आगे आराधना करते हैं, अपने शरीर की वासना के अनुसार चलते हैं, पीते हैं, दारू पानी पीते हैं और व्यभिचार करते हैं, और अपनी इच्छा से, शरीर के इच्छा के अनुसार, अपने तन के इच्छा के अनुसार सब करते हैं। नियम नष्ट किया है, वध करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे बैर करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे शैतान का पूरा अधिकार इस जगह में मिल गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में और आपके जीवन में, हम सबके जीवन में आराधना करने के लिए सदा हर दिन करो। मतलब 400 पहले वे लोग आराधना किया, लेकिन अभी आराधना नहीं करते। 1 महीना पहले मैं रिट्रीट में भाग लिया, बहुत स्तुति किया, आराधना किया, लेकिन आज क्या करते हैं, आज कितना आप स्तुति किया, वचन सुनने के लिए कितने आग्रह आप करते हैं, कितने रुचि वो वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, ये आज अभी सब नष्ट हो गया है। तो आज प्रिय मित्रों, शैतान के अधीनता में आप रहते हैं। इसलिए बाग शैतान को भगाना है, ईश्वर के अधीन रहे, शैतान को सामना करे। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर इसलिए ये आग्रह के साथ प्रभु के आगे हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आशीष के लिए हम गाएंगे। यीशु की आराधना हम मिलजुल कर करते हैं। यीशु के साथ हम हमारे जीवन समर्पण करते हैं। यीशु क्या किया है,
हम आराधना नहीं करते हैं तो आराधना कैसे करना है? प्रभु को प्यार करो, प्रभु का वचन अपने हृदय से स्वीकार करो, वो वचन पर चलने के लिए, वचन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं। प्रभु मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए, आत्मा देने के लिए प्रभु आइए। प्रभु मेरे साथ आकर मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए प्रभु आइए। हम मिलजुल कर एक साथ प्रभु के आगे, हम प्रभु के आगे आराधना करेंगे। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। सर्वशक्तिमान पिता, हे प्यारे पिता, मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। ओ प्रभु मेरे मुख शुद्ध कीजिए, होठ को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। वासनाओं से, बंधनों से, पाप की वासनाओं से, शरीर की वासनाओं से मुक्त कर दे, शुद्ध कर दे। यीशु यीशु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। 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 ओ यीशु, जीवन तूने दिया है, तूने मुझे ढूंढ कर आया है। जब मैं खो गया और मुझ पापी को ढूंढ कर तू आया है। तूने शांति देने के लिए शांति का राजा तू आया है। बंधनों से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा, ओ प्रभु आत्मा में शांति, ओ सबको छुटकारा तू देता है। तू रास्ता मार्ग दिखाया है। श्री यीशु, यीशु, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना।
यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, ओ यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। ओ यीशु, ओ प्रभु, तूने जीवन देते हुए शरीर अपना जीवन ओ तू अर्पण करते हुए हम पापियों के लिए तू कितने प्यार किया, हमारे अपराधों के लिए ओ तूने शरीर में कितने दुख सहते हुए और शरीर तोड़कर कितने तेरा प्यार तू प्रकट किया। कितने लोग इसलिए ये प्यार के अभाव में, प्यार के अधीनता में नहीं, प्यार के अभाव में है। ओ प्रभु घर में आइए, ओ प्रभु दुखियों का दुख मिटाने वाला प्रभु आइए, परिवार में अशांति फैलाने वाला शैतान को दूर भगाने के लिए प्रभु आइए। आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए, आत्मा आइए, आत्मा आइए, आत्मा मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, आत्मा मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, आत्मा मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ, आत्मा मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। आत्मा की आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु माफ कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु चंगा कीजिए, प्रभु स्पर्श कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु। प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन नबी मूसा द्वारा प्रभु हमसे क्या चाहते हैं हमसे बताते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में आराधना, प्रार्थना, वचन ये सब छोड़ने पर इसमें रुचि नहीं। ऐसे लोग बोलता है आराधना में रुचि नहीं, वचन में रुचि नहीं, प्रार्थना में इच्छा नहीं। ऐसे प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में लोग कितने संसारिकता में
वो डूब गए हैं, शांति नष्ट हो गए हैं, परिवार में शांति नहीं, पति पत्नियों के बीच में अशांति फैलते हैं। घर घर में ऐसे शैतान अपने कार्यों द्वारा बच्चों के जीवन में और पत्नी और पति और जीवन साथी के जीवन में और माँ बाप के जीवन में शैतान कार्य करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए प्रार्थना और शुरू करो, आराधना फिर शुरू करो, सुबह उठकर प्रार्थना करो, रात में भी आपको सकते हैं तो प्रार्थना करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। इस देश में, इस जमीन में प्रिय मित्रों क्या प्रॉब्लम, नबी मूसा, राजा फारो, इस्राएल का ईश्वर अभी नबी को, मूसा को बुलाकर क्या कहा है, जाओ जाकर राजा फिरौन के आगे वो बात कहो, क्योंकि इस्राएली लोग बाहर आकर वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए वो भेजना है। क्या के लिए हमको जाना है, क्या के लिए हम जीवन बिताना है, प्रभु को प्यार करो। क्योंकि हम हमारे देश में ऐसे अन्य देवी देवताओं के आगे आराधना करने वाले लोगों के बीच में रहते हुए, संसारिकता के अनुसार जीवन बिताने वाले लोगों के साथ रहते हुए, संसार की मोह माया में, शरीर के बंधन में और व्यभिचार में, नशे के बंधन में, शरीर की वासना में जो लोग रहते उन लोगों के साथ रहते हुए हम भी ऐसे करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, पाप करने में लज्जा करो। बहुत लोग पाप और करने में लज्जा नहीं, इसमें गर्व है। और जो पाप नहीं करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करने वाले लोगों को निंदा करते हैं, तुच्छ समझते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आगे घटना ये प्रमाणित करें कितने हमारे बीच में गर्भपात और कितने परिवार टूटे परिवार है, टूट गया है, कितने रिश्ता ये ऐसे टूट गया है, कितने परिवार में लड़ाई झगड़ा, बुरा ऐसे बुरी आदत, कितने लोग ऐसे मन अंधकार में डूब गए हैं, बच्चे लोग गलत रिश्ता में फट गए हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे आओ, आकर घोषित करो, परिवार में आप अकेला है तो अकेला वो प्रभु का वचन वो पकड़ना है, प्रभु का वचन, और ये वचन शक्ति से, सामर्थ्य से स्वीकार करना है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में ये बुलाहट है, ये बुलाहट है। इसलिए एक मिशनरी, एक सेवक, सेवा करने के लिए प्रभु बुलाते हैं अपने ये प्रजा को, अपने परिवार में से और अपने देश में से लोगों को ऐसे ये समझ जाना, पहचान मिलना, ईश्वर के आगे सम्मुख आचरण करने के लिए प्रशिक्षण देना। ऐसा है तो प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या वादा प्रदान किया है, मुझे आराधना करोगे तो अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा। प्रभु से आशीर्वाद, आराधना में प्रभु से आशीर्वाद है। रोग बीमारी में प्रभु से आशीर्वाद, चंगाई वो देता है। समस्याओं में प्रभु और शांति समाधान देता है। दुख में, संकट में, गड़बड़ी में प्रभु शक्ति और सामर्थ्य वो देता है। वो राजा हमारे प्रभु है, वो ईश्वर हमारे साथ है, वो ईश्वर के साथ। इसलिए प्रिय मित्रों, हम फिर मिलजुल कर हम गाएंगे, हम बोलेंगे, ओ तू पवित्र है, मैं पापी, मैं दुर्बल हूं, लेकिन तू पवित्र है, मैं रोगी हूं, तू चंगा करने वाला है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे हम मिलजुल कर ये स्वीकार करेंगे, वो पवित्र है। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा